अच्छा, ओजोन क्या है? डायमैग्नेटिक है, एंगुलर, मालूम होगा शेप, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करते हैं? O2 में साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करो। तो फिर O3 बन जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है? देखो सिंपल सा बात ये है, ये साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ये कम हीट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस लेस हीट। और लेस हीट प्रोड्यूस करने से क्या होता है? प्रिवेंट्स द राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा ना, तो ये ओजोन जो है ऐसे ही बहुत मुश्किल है प्रिपेयर करना, तो ओजोन प्रोड्यूस्ड में डिकम्पोज बैक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, तो मिक्सचर जो हम लोग को ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इस मिक्सचर में कौन कौन से रहते हैं? ओजोन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। क्लियर है प्रिपरेशन वाइज? ओजोन एक पेल ब्लू गैस है, इसमें ध्यान देना। ऑक्सीजन जो था वो कलरलेस गैस था, लेकिन उसका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में कलर था। ओजोन में तो पहले से ही पेल ब्लू गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड है, वायलेट ब्लैक सॉलिड है। ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है किसके रिस्पेक्ट में? O2 के रिस्पेक्ट में। बहुत जल्दी टूटता है हीट करने से। ठीक है। डेल्टा एस इस रिएक्शन का पॉजिटिव है, डेल्टा एच इस रिएक्शन का नेगेटिव है, तो डेल्टा जी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। ओजोन टूट करके बनाता क्या है? O2 और O बनाता है ना, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है। इनफैक्ट स्ट्रॉन्गर है O2 से। लेकिन F2 ओजोन से भी स्ट्रॉन्गर है। F2 याद रखना, आगे आएगा। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओजोन के अब रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस ओजोन के अगर देखोगे तो PbS प्लस ओजोन PbSO4 सीधा -2 से +6 ले जा रहा है। Ki प्लस ओजोन प्लस H2O, KOH प्लस I2 प्लस O2 तो बनेगा ही, ओजोन देगा क्या? O2 ही तो देगा। HCl प्लस ओजोन क्या करेगा? Cl2 प्लस H2O प्लस O2। K4 एफिशिएंसी के साथ क्या करेगा? +2 स्टेट से कहाँ ले जाएगा? +3 स्टेट। फॉस्फोरस को सीधा ओजोन क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H3PO4 बना देगा।
सल्फर को भी क्या करेगा, +0 से +6 बना देगा। FeSO4 को फेरिक बना देगा। Sb और ओजोन क्या मिलके बनाएगा, इम्पोर्टेंट। I2 में अगर ओजोन और पानी डालोगे तो ये बनाता है HiO3, यहां तक तो ठीक है। बट इफ ड्राई I2 is used, then I4O9 is formed. Not HiO3, याद रखना इसको, ठीक है। KNO2 में ओजोन डालोगे तो क्या करेगा, N कौन से स्टेट में थे, +3, तो +5 में ले जाएगा। K2MnO4 में ओजोन डालोगे तो +6 में है, तो कहाँ ले जाएगा, KMnO4। इसका नाम, ये ग्रीन कलर का होता है, इसका नाम पोटेशियम मैग्नेट, नॉट पर मैग्नेट। KMnO4 को बोलते हैं, ठीक है। SO2 में ओजोन डालोगे तो क्या करेगा, SO3 बनाएगा। SnCl2 में ओजोन डालोगे तो क्या बनाएगा, SnCl4 बनाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। सर ये पॉइजनस होता है क्या ओजोन? कौन सा, किसमें? ये पॉइजनस होता है क्या ओजोन? नहीं नहीं नहीं, यस। मतलब पॉइजन स्किन्स को इफेक्ट करता है, पॉइजनस। अच्छा, इसमें याद रखना इम्पोर्टेंट। सर 1 मिनट वो पीछे डन सर। सो एसेंशियल पूरा ऑक्सीजन ही बनेगा। हाँ हाँ, ऑक्सीजन तो है ही सब में, बाई प्रोडक्ट नहीं याद रखना है, जस्ट कहां से कहां गया। एक टर्म है टेलिंग ऑफ मर्करी। टेलिंग ऑफ मर्करी क्या होता है, अगर ओजोन मर्करी के कांटेक्ट में आता है तो ये बनाता है Hg2O + O2। फैक्चुअल पार्ट है, ये जो Hg2O है वो अब डिसॉल्व कर जाता है, किसमें डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व्स इन Hg, जिसके कारण इस पर्टिकुलर कंपाउंड के Hg में ही डिसॉल्व होने के कारण, प्योर Hg होता तो वो एक मोबाइल लिक्विड है, लेकिन नाउ जब इसमें Hg2O डिसॉल्व कर गया है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ Hg2O इन Hg, मोबिलिटी जो है Hg का डिक्रीज कर जाता है। एंड Hg starts sticking to the glass surface. सर वो ऑन के बाद क्या लिखा है आपने, Hg ऑन? On account of this, ओके ये भी हटा सकता है, अकाउंट में हटा दे, यहीं से स्टार्ट। Pure Hg is mobile liquid, but now due to dissolution, mobility of Hg decreases and Hg starts sticking to the glass surface. ठीक है, this is called tailing of Hg. अब कहानी क्या पूछेगा, कीवर्ड, तो टेलिंग ऑफ Hg कराता कौन है, ओजोन, और क्यों होता है, तो Hg2O के कारण। बस यही दो चीजें याद रखनी, ठीक है। ओजोन का एक टेस्ट भी है,
आप ओजोन में मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर लाओ, मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर, क्या होगा यार? ओजोन I- जो रहेगा, आयोडाइड पेपर है ना, I2 बना देगा, और I2 जैसे ही बनेगा वो स्टार्च पेपर के साथ I2 क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर का देता है। तो ये ओजोन का टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट है, एक बेंजीडीन सॉल्यूशन है, इसमें जब ओजोन लाओगे तो ये ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। ओजोन जो है एक ओजोन लेयर है। इस ओजोन लेयर के बारे में क्या खास बात है, ये एब्जॉर्ब करता है किसको, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस emitted from sun। स्क्रीनशॉट लो। पूछता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर CO2। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, NO और CFC। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सर अभी तो बैन हो गया राइट? कुछ इसके साथ चल रहा है। यूज्ड एज कूलेंट्स इन रेफ्रिजरेंट। और कैसे करता है, और NO तो एग्जॉस्ट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो एग्जॉस्ट में जो एमिटेड होता है NO, कैसे करता है, तो ओजोन को, ये भी एक बहुत बड़ा, ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, उसके कारण पूछते हैं, तो कारण याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, KOH को अगर ओजोन के साथ ट्रीट किया जाए बहुत -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब जाकर के KO3 + H2O + O2 बनता है। इसको बोलते हैं पोटेशियम ओजोनाइड। ये एक ऑरेंज कलर्ड सॉलिड है, पैरामैग्नेटिक होता है। ओजोन एक ब्लीचिंग एजेंट भी है, क्यों? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इसका, और इसका पूछता है ब्लीचिंग एक्शन का कारण क्या है, तो ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या देता है बोला आपने? नेसेंट ऑक्सीजन ना, ठीक है। ऑक्सीजन भी खत्म, सल्फर पर आते हैं। सल्फर में एलोट्रोप्स हैं बहुत सारे, हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड को पढ़ाई करना है। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, कोलॉइडल। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। सर वो उधर NO के नीचे एग्जॉस्ट क्यों लिखा है आपने? जो एग्जॉस्ट लिखा हूं कि कैसे NO कैसे बन रहा है पूरे यूनिवर्स में, तो जो ऑटोमोबाइल चल रहा है ना, तो जो एग्जॉस्ट निकलता है इसमें ये गैस रहता है, NO गैस, और ये NO गैस जाकर के ओजोन को खत्म करते जा रहा है, इसीलिए ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड, ठीक है।
अच्छा, रोम्बिक के बारे में खास बातें, कलर में येलो, स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होता है किसमें, CH2 में। ठीक है, और बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं सल्फर के, चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ सल्फर इसी में ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं ऑन स्टैंडिंग। रोम्बिक सल्फर, ठीक है दिनेश। ठीक है, मोनोक्लिनिक के बारे में कौन सा फॉर्म है, इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। आप रोम्बिक सल्फर लो, इसको मेल्ट और कूल कर दो, तो मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 केल्विन, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लिनिक फॉर्म इज स्टेबल। रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल होता है, रोम्बिक। टेम्परेचर बिलो 369 केल्विन, रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल। और एग्जैक्टली 369 केल्विन पर बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल। और इस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोला जाता है, टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तब आपने मेल्टिंग एंड कूलिंग लिखा है ना? हाँ मिलते हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में भी, सॉरी, और पानी में इनसॉल्युबल। स्क्रीनशॉट लो। दोनों रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर का S8 मॉलिक्यूल होता है। कौन सा शेप बोलते हैं इसको, क्राउन शेप। ठीक है, ये सेट आपने पहले बोला था वो नीडल शेप्ड है। कौन सा, नहीं आपने नहीं, बोला ये शेप क्रिस्टल्स है, शेप नहीं है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। हाँ ओके सर। At elevated temperatures close to 1000 Kelvin, जब बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर्स होता है,
S2 डोमिनेंट होता है। Which is paramagnetic. Like S2, ठीक है। सल्फर के प्रॉपर्टीज क्या है? एग्जिस्ट्स एज एसिड, हाइब्रिडाइजेशन, एसिड में कितना? sp3, नॉन मेटल होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज का सबसे मैक्सिमम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। तो आपने लिखा है S2 is dominant species which is paramagnetic like S2, मतलब वो लाइक को छोड़ना चाहिए। क्लियर है? यस। अच्छा, रिएक्शंस पर आओ। अच्छा, एक सेकंड लास्ट पेज पे था। डन सर। ये सब तो किया ही हुआ है, ये सब तुमने किया ही है। HNO3 का रिएक्शन में किया था, ये तो बहुत बार कर चुके हो इस ब्लॉक में। NaOH+ क्या देता है? Na2H2O3। ठीक है। हाँ, रुको रुको। अगर सल्फर एक्सेस में यूज करते हैं तो Na2S5 बनता है। पॉलीसल्फाइड्स बोलते हैं इसको, पॉलीसल्फाइड्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। केमिकल बॉन्डिंग में मालूम ही होगा, इसमें कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड? एक पी पाई डी पाई बॉन्ड। मालूम है कि नहीं मालूम है? आगे देखना एक बार केमिकल बॉन्डिंग। पूछता है पी पाई डी पाई बॉन्ड्स कितने हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 SeO2 सॉलिड है,
SO2 गैस है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है। और TiO2 POO2 क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स हैं। SiO2 जो है वो पॉलीमेरिक चेन है। PeO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, SO2 के प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सॉरी, प्रिपरेशन। FeS2 को O2 के साथ गर्म कर दोगे तो मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2। Cu प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2 से करोगे तो CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर के रिएक्शंस क्या क्या हैं? SO2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। SO2 और CO2 दोनों ही लाइम वाटर टेस्ट देते हैं, बट ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से पता चल जाता है कि SO2 गैस है, बिकॉज SO2 जो है KMnO4 को डीकलराइज कर देता है। SO2 डीकलराइजेस, देखो कलरलेस बना देता है। तो ये एक टेस्ट है। अगर आपको लाइम वाटर टेस्ट आता है तो आप श्योर नहीं हो सकते हो कि CO2 ही होगा, SO2 भी हो सकता है। सो दिस लास्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। CO2 प्लस KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अगर वो गैस लाइम वाटर टेस्ट के साथ डीकलराइज भी कर रहा है KMnO4 को, तब श्योर हो जाओ वो SO2 है। सिमिलरली SO2 में अगर K2Cr2O7 डालोगे एसिडिक मीडियम में, तो इसको ऑरेंज से क्या कर देगा? ग्रीन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और CO2 के साथ K2Cr2O7 का कुछ नहीं। ऑक्सीडाइजिंग भी है। H2S को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करके? सल्फर तक ले जाएगा।
SnCl2 के साथ क्या हुआ है? Sn2+ से कहाँ चला जाएगा? SnCl4 +2 से +4, CO को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। Fe को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। Hg को क्या कर देता है? +1 से कहाँ ले जाएगा? +2। और खुद तो हमेशा देखना सल्फर ही बनकर बैठा हुआ है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, इंपॉर्टेंट है। SO2+ पानी नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। इसमें याद रखना, moist SO2 is a bleaching agent due to oxidation की रिडक्शन। ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है? किसी कलर्ड मटेरियल को या तो ऑक्सीडाइज करता है या रिड्यूस करता है। लेकिन अब होता क्या है, H में जब कलर्ड मटेरियल के साथ उसको वो क्या कर देता है? कलरलेस कर जाता है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब इस कलरलेस प्रोडक्ट को allowed to stand, it is reoxidized by air। ये फिर से ऑक्सीडाइज, हवा में ऑक्सीजन तो है ही, ये वापस हवा में ऑक्सीडाइज होकर के और तुमको ओरिजिनल कलर दे देता है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्पररी। स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया? ओजोन भी ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन उसका कारण ऑक्सीडेशन। ये भी ब्लीचिंग एजेंट है, लेकिन इसका कारण रिडक्शन। और इसका ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्पररी। चलो, फिर एक बार लास्ट पेज दिखाना। हाँ। डन सर। तो इसके बाद वाला पेज। ठीक है, SO2 O2 के साथ जा करके V2O5 के प्रेजेंस में SO3 बनाता है। ठीक है, और भी रिएक्शंस है। +3 को रिड्यूस कर दिया, ये सब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। 0 से कहाँ ले आया? -1।
लास्ट वाला रिड्यूसिंग नहीं है। SO2 also gives lime water test. ठीक है। SO2 भी कंबस्टिबल है, क्यों? SO2 O2 के साथ जाकर क्या बनाएगा? SO3 बनाएगा। ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू। स्क्रीनशॉट लो। सर आपने कंटिन्यू बर्निंग के बाद क्या लिखा है? कंटिन्यू टू बर्न इन इट। सर बर्निंग के बाद क्या लिखा है आपने? बर्निंग और कंटिन्यू के बीच में? Burning magnesium and potassium continue to burn it. यस। So left side में SN plus SO2 gives SNO plus SNSL. Yes sir. ठीक है, चलो SO3 पे चलते हैं। SO3 का स्ट्रक्चर। सर 1 मिनट लास्ट पेज पे जाओ। हो गया। इसका sp2 होता है केमिकल बॉन्डिंग में, देख लीजिएगा, अभी तो लिखा दे रहा हूँ। 2 p पाई d पाई बॉन्ड और 1 p पाई बॉन्ड। रिफर टू केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पूछता है एंटी टाइप में कितने p पाई बॉन्ड्स। जरूर कियोगे, भूल गए होगे अभी। अगर अभी नहीं आ रहा है तो भूल गए होगे, करना जरूर एक बार। एसिडिक ऑक्साइड होता है। और यार सिंपल सा बात है, एनहाइड्राइड है, P4O10 डालेंगे तो क्या ही करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या ही करेगा, खींच लेगा। या फेरिक सल्फेट को बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो जा करके SO3 बनता है। SO2 और O2 में अगर प्लैटिनम या V2O5 डालोगे तो SO3 बनता है। ठीक है, सर आपने कंटिन्यू टू बर्न लिखा था लास्ट पेज पे, तो वो मतलब बर्निंग में हेल्प करता है, वैसा है? हाँ वही बोल। ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO3 में आपको जो पॉइंट जानना है, it has 3 allotropic forms. अल्फा, बीटा, गामा। और जो गामा SO3 है वो एक साइक्लिक ट्राइमर होता है। इस टाइप का S3O9। कैसा इस प्रकार? स्ट्रक्चर याद रखना है, इम्पोर्टेंट। S3O9 का स्ट्रक्चर पूछेगा तो याद रखिएगा। सर वो ट्राइमर के बाद क्या लिखा है आपने? साइक्लिक ट्राइमर S3O9। ठीक है।
एक बार आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका वो बताना पेज। हाँ रुको बस बता रहा हूँ। हाँ बोलो कौन सा? वो जो आपने S309 का स्ट्रक्चर बना था। यस थैंक यू। ये केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो एक बार। बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन मालूम ही है, ठीक है। एसिडिक होता है मालूम ही है, कितनी बार बताएं, ठीक है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है। क्यों? SO3 कौन से स्टेट में है? +6 ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइज ही ना करेगा। जैसे कौन से रिएक्शंस HBr के साथ कहाँ जाएगा? +6 से ठीक है। ये सब ज्यादा बातें हो गई, कोई लोड वाला बात नहीं, ठीक है। SO3 भी खत्म, अब चलते हैं H2S। अच्छा H2S कम्बस्टिबल है ना, H2S + O2 डालेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है। अच्छा इधर देख लो, अच्छा याद रखना, जनरली कंबस्शन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। वैसे तो ग्रुप 15 का पॉइंट है, बट अभी यहाँ पर कंबस्शन रिएक्शन दिमाग में आया तो पता नहीं लिखाया था कि नहीं, याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। M2 का कंबस्शन एंडोथर्मिक होता है। तो स्क्रीनशॉट लो। सर लास्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना। हाँ बताओ कौन सा लेना है, बताइए किसी को कौन सा लेना है। सर 11। और किसी को कोई? वाला कौन सा बताओ? 12th और कुछ? 11th हो गया कि 11th फिर से करना है? नहीं सर हो गया।
और कुछ? हटा रहा हूं पूरा, ठीक है ना? फिर अच्छा, H2S के बारे में खास बात यह है, रिड्यूसिंग नेचर, ऑब्वियस सा बात है, रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा ना, और क्या होगा? सल्फर बहुत नीचे है। एक्सेस में पास कर दोगे तो H2SO4 बनता है। HNO3 प्लस H2S तो कर ही चुके हो, H2O प्लस NO2 प्लस S, H2SO4 प्लस H2S सबको रिड्यूस करता है H2O प्लस SO2 प्लस S। KMNO4 ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सर वो आपने एक्सेस करके मतलब क्या लिखा है वैसे? अगर एक्सेस ओजोन पास करोगे तो उसको ये H2SO4 बदल देता है, ठीक है? यस। कलरलेस गैस होता है लेकिन रॉटन एग स्मेल, ठीक है? सब रिड्यूसिंग नेचर्स के प्रॉपर्टी है। और H2S प्लस X2 भी क्या देता है? HX प्लस सल्फर। X यहाँ क्या कर सकता है? कुछ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी चलेगा। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा पहला है टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। तो PBS बनेगा ब्लैक कलर का। और दूसरा वो आपने इंपॉर्टेंट क्या है लिखा है? पाम लीड। टर्न्स, टर्न्स, टर्न्स। और दूसरा है गिव्स वायलेट और पर्पल कलरेशन विथ किसके साथ? अल्कलाइन सोडियम न्यूट्रोप्रोसाइड। ठीक है,
ये पॉलीसल्फाइड्स भी बनाता है। कैसे? NH4OH में H2S डालोगे तो सबसे पहले तो NH4 2S बनाता है, लेकिन यही NH4 2S एक्सेस में करोगे तो पॉलीसल्फाइड्स बनाएगा। दिस इज येलो अमोनियम सल्फाइड। स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट पीछे। यार कितना सर्दी लगा हुआ है। प्रिपरेशन इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहला स्टेप है SO2 बनाते हैं। SO2 कैसे बनाते हैं? FeS2 लेते हैं, O2 के साथ गर्म करते हैं तो SO2 मिलता है। ये पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? SO2 को ऑक्सीडाइज करते हैं। SO3 बनाते हैं। यहाँ पर पहले तो प्लैटिनम यूज किया था, अब V2O5 यूज कर रहा है मॉडर्न। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एयर या O2 एक्सेस में यूज करते हैं। टेम्परेचर लो रखने से बेटर होगा, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा होता है? 350 से लेकर के 450 डिग्री। टू एटमॉस्फेयर का स्क्रीनशॉट। सर वो मतलब आपने 350 to 450 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या लिखा है? नहीं, कुछ लिखा नहीं है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर पे काम करना, ठीक है। अब जो SO3 बना है, दैट इज डिसॉल्व्ड in concentrated sulfuric acid to produce oleum। और ये जो ओलियम है
that is diluted with water to get sulfuric acid of desired concentration. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? Concentrated H2SO4 एक strong oxidizing agent होता है। स्क्रीनशॉट लो। कार्बन को P4 में डालोगे तो क्या बनेगा? I2। तो उसमें CO2 प्लस भी कुछ बनेगा ना? हाँ बताऊंगा ना। इन सब में प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है। ठीक है, प्लस SO2 है ना? हाँ H2O प्लस SO2 सब में साथ में। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, मालूम ही होगा। कहाँ पर किए थे रिएक्शन हम लोग? किए हुए हैं। ऑक्जेलिक एसिड याद है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते थे तो पानी खींचता था, H2O प्लस CO प्लस CO2 बनता है। और भी किए, बताओ कहाँ? फॉर्मिक एसिड में अगर डालते थे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में किए थे, ये बनता था। शुगर में अगर डाल देते हैं तो कार्बन मिल जाता है, पानी पूरा खींच लेता है। ठीक है, खैर इतनी सारी चीजें। इम्पोर्टेंट पॉइंट, K4FeCN6 प्लस, ये याद आ रहा है पहले भी किए थे, K4FeCN6 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, याद आ रहा है किसी को? कौन सा रिएक्शन होता है? नहीं ऑक्सीडेशन। नहीं किए हो क्या? ये टू नहीं, ठीक है, अभी इतने रिएक्शंस हुए होंगे, अभी याद नहीं होगा, बट इम्पोर्टेंट है सर। प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस CO बनता था, देखना लिखाया था, इम्पोर्टेंट भी लिखा के बोला था। और यहीं पर अगर डाइल्यूट यूज करेंगे तो क्या बनेगा? HCN। सर एस ब्लॉक में था क्या? नहीं, ये था ग्रुप 14। तो कोई लोड नहीं है, मतलब अभी याद नहीं है तो कोई लोड वाली बात नहीं है, अभी बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ हुए हैं, समय लगेगा, तो कोई लोड ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ही कर पाओगे, आराम से करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
KClO3 में H2SO4 डालते हैं ना, और तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसे बताते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। KHSO4 बनता है प्लस ClO2 बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। ClO2 के बारे में मालूम है कौन सा खास बात है? ClO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसके आगे तो सबसे खास बात, नो टेंडेंसी टू डाइमराइज, इम्पोर्टेंट ClO2। ये H2SO4 ही है ना, इसको ऐसे लिख लो। इसमें PCl5 डालोगे तो क्या होगा? ये ऑर्गेनिक में याद आ रहा है, दोनों OH को क्या लगा दो, Cl लगा दो, SO2Cl2 बन जाएगा। सर वो POCl3 आना चाहिए ना? हाँ, POCl3 तो है। ठीक है, इतने सारे रिएक्शंस, और एसिडिक तो होता ही है। सर आपने वो POCl3 लिखा है ना? हाँ, POCl3 लिखा है। और सर एसिड मतलब आपने जो लास्ट लिखा वो क्या है उसका मतलब? कौन सा? अरे मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या बताऊंगा कि एसिड तो है ही, NaOH प्लस अच्छा, H2SO4 का यस रिएक्शन सर, क्या हाँ, बताऊंगा? वो तो मालूम ही है सबको कि NaOH यस प्लस सर। H2SO4 क्या देता है। ठीक है, अच्छा, प्योर H2SO4 जो है वो एक कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, लैब में concentrated H2SO4 should be added to water. And not water to acid. इसका रीजन है, जो ये H2SO4 और पानी का जो मिक्सिंग होता है, is accompanied by evolution of considerable amount of heat. बहुत हीट इवॉल्व होता है, and this evolution of heat cause water drops to boil and cause splashing. And accident may occur. Therefore, concentrated H2SO4 is added to water. सर वो cause फ्लैग क्या लिखा आपने? Cause Splashing? water drops to boil and splashing. Splashing, water splash कर जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया?
H2SO4 विस्कस है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 तो मालूम ही है क्या बनता है सब रिएक्शंस। ऑक्सो एसिड्स के बारे में जानना है सबसे पहले। H2SO3 का स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड, नाम एकदम याद रखना चाहिए, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। आप एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। यस सर। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 इसका स्ट्रक्चर तो मालूम ही होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का? +6। उसके बाद आता है H2S2O3, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में ही सल्फर डाल दो एक जगह। और यहाँ एक चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सल्फर का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 है। क्यों? बिकॉज इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। +4 मत बोल देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस सल्फर का हाइब्रिडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन -2। सबको क्लियर हो ये बात? यस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे वाले सल्फर का बोल देते हैं +4 और ऊपर वाले का बोल देते हैं 0। गलत हो जाता है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशंस अलग अलग हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाले का ज्यादा होता है sp3 से। ठीक है, दूसरा आता है H2S2O4, स्ट्रक्चर याद रखने हैं, डाइथायोनेस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3। क्यों? बोथ हाइब्रिडाइजेशंस आर सेम, यहाँ कोई लोड नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? H2S2O6, डाइथायोनिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +5। इसका नाम तो सुना ही होगे, H2S2O7 को एक तो ओलियम बोलते हैं, साथ ही साथ एक और नाम बोलते हैं, डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
कैसा होता है ये? स्ट्रक्चर्स याद रखना है, इसको एक और नाम देते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 में तो कर देना। ठीक है, फिर आता है H2SO5, इसका नाम सुने होगे, मालूम है क्या? कैरोज एसिड, या फिर पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर OOH, क्लियर है? और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +6 है, यहाँ भी +6 है, ये मत कर देना। H2SO5 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 8 मत बोल देना, नॉट 8। स्क्रीनशॉट लो। H2S2O8, इसका नाम, एक तो नाम है मार्शल्स एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर पेरोक्सो बॉन्ड होता है इसमें, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 H2S2O5 डाइसल्फ्यूरस एसिड, या पायरोसल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं इसको। स्ट्रक्चर यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ? ये वाला sp3 आयोडाइज्ड है, ये वाला भी sp3 है। यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5 +5 1 2 3। निकालने आता है ना सबको ऑक्सीडेशन स्टेट की? वही निकालने नहीं आता है। आता है। यहाँ पर ठीक है, दोनों sp3 है तो दोनों के बॉन्ड को 0 मान सकते हो, ठीक है, लेकिन एक जगह पर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, वहां एक sp3 सल्फर था, एक sp2 था। सिर्फ सल्फर सल्फर देखकर 0 नहीं बोलना होता है, हाइब्रिडाइजेशन भी देखकर बोलना होता है। स्क्रीनशॉट लो। तो 1 मिनट पीछे करो। डन। इम्पोर्टेंट टोटल रट्टा, सब इसमें रटा होना चाहिए, जितनी बातें बोलो।
ओके लेकिन ये अभी 2023 तुम लोग का तो नहीं, आईटी ने सिलेबस थोड़ा रिवाइज किया है आईटी का भी 23 से, उसमें ये हटा दिया है। तो सोडियम थायोसल्फेट है ना? सोडियम थायोसल्फेट। तो उनका पोर्शन ज्यादा है कि कम है? उनका पोर्शन मुझे लग रहा है तुम लोग से ज्यादा है। सर मैथ्स में सर एक चैप्टर हटा दिया उनका, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ओके, मुझे देखो ऐसा लग रहा, मैं तो देखा, मुझे तो लगा उनका हालत ज्यादा खराब होगा। पढ़ाई करके निकल जाओ भाई इस बार, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि उन्होंने अब Na2S2O3 जो है हटा दिया, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सालों से आ रहा है Na2S2O3 पर क्वेश्चन, तो हटा दिया तो अब लोग अब उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो विश्वास नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बोलेंगे विश्वास मत करो भाई, आईटी पर धोखा दे सकता है वो। तो हुआ क्या कि वो तो पढ़ना ही पड़ा, एक्स्ट्रा जो उसके कारण डाला वो भी पढ़ाई करना पड़ा। पहला बैच है ना, वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज आईटी है। कुछ ऐसा थोड़े ना दे दिया बोलेगा सबके लिए सिलेबस था सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस की, सबके लिए सेम। फंस गए बेचारे बच्चे। अब जैसे KMNO4 और K2CR27 हटा दिया, अब KMNO4 K2CR27 डी ऑफ लगभग बहुत इंपॉर्टेंट जान है वो सब, कितने सालों से पूछ रहा है। या तो वो करता भी है, हटाता है, मतलब वो तो और कहीं ना कहीं आ ही जाता है किसी भी रिएक्शन में H2S के साथ सॉल्ट एनालिसिस में। तो तुम तो तेजी खेल गए ना, तुम तो कहीं ना कहीं आ जाता है, तो पढ़ना भी पड़ गया और इसके अलावा ढाल भी दी एक्स्ट्रा। तो मेहनत कर लो, निकल जाओ भाई, ठीक है। वो स्प्रिंज रिएक्शन है ना? यस, स्प्रिंज रिएक्शन। सब प्रिपरेशन है सोडियम थायोसल्फेट का, सब NaOH प्लस S तो मालूम ही होगा, Na2S प्लस I2 प्लस Na2SO3, Na2S प्लस SO2 प्लस Na2SO3, सब याद होना चाहिए। जितनी सारी बातें हैं सब याद, और इसमें तो कुछ छोड़ना ही मत, बोल दिया, इसमें कुछ छोड़िएगा ही। अच्छा ये नोट कर लिया, बड़े को एक और कर देता हूँ। लास्ट देख लो, Na2CO3 प्लस H2O प्लस SO2, ये बनाता है NaHSO3 प्लस CO2। NaHSO3 सर रिएक्टेंट में Na2CO3 होना चाहिए। हाँ Na2CO3 है, वही तो किया हुआ, Na2CO3 तो बोला। सर सेकंड वाले रिएक्शन सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड वाला तो NaOH प्लस S है ना, तीसरा वाला Na2S प्लस नहीं, I2। फिफ्थ वाला बोल रही, मतलब मैं NaHSO3 प्लस Na2CO3 हाँ तो वो देखो ना फिफ्थ बन रहा है वाले ना। का सेकंड पार्ट। सर हाँ फिफ्थ वाले का सेकंड। ओके, ओह सॉरी सॉरी, सॉरी। ठीक, ठीक है, पूरा प्रिपरेशन है, सभी याद होने चाहिए, टोटल रट्टा है, कुछ भी मत भूलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये Na2S2, वेरी इंपॉर्टेंट। और सॉल्ट एनालिसिस में भी थायोसल्फेट का बहुत यूज आया होगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है, नहीं हुआ है तो आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को कोई स्लाइड देखना है? स्लाइड देखना है किसी को, कोई भी? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक बार हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है वो बताओ। हाइपो Na2S2O3 को ही बोलते हैं ना हाइपो सॉल्यूशन, ओके। ठीक है, क्या ठीक है ना? यस। चलो।
तो फोर्थ वाला स्प्रिंग्स रिएक्शन है ना? हाँ, फोर्थ नहीं, थर्ड वाला, वो वाला, ये Na2S प्लस I2 प्लस Na2SO3, ठीक है। इनऑर्गेनिक का कितना पेज बढ़ गया तुम लोग का? बहुत बढ़ गया होगा। ये तो मालूम ही होना चाहिए, रिएक्शन NaI प्लस क्या बनाता है? Na2S4O6। हीटिंग इफेक्ट भी याद होना चाहिए। Na2S2O3 डॉट 5H2O में 215 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करोगे तो Na2S2O3 प्लस 5H2O मिलेगा, और इसको और फर्दर हीट करोगे तो Na2SO4 प्लस Na2S मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने वो क्या लिखा हुआ एरो के ऊपर? Na2H2O3 5H2O। 215, ठीक है। Na2S2O3 में अगर Cl2 और वाटर डालोगे तो ये बनेगा NaHSO4 प्लस HCl। अब देखो ध्यान से, इसके बारे में क्या बोलाता है। ये जो रिएक्शन है, दिस सोडियम थायोसल्फेट रिमूव्स क्लोरीन। देखो क्लोरीन को रिमूव कर रहा है ना रिएक्शन में, फ्रॉम सरफेस ऑफ फाइबर्स। होता क्या है, क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट है। आप अगर ब्लीचिंग के लिए कुछ भेजते हो तो क्लोरीन का अगर यूज किया जाता है तो कहीं कहीं क्लोरीन ब्लीच तो कर देगा, बट कपड़ों पर हो सकता है वो लग जाए या चिपक जाए। तो उस क्लोरीन को फिर से हटाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। देयरफॉर, और इस रिएक्शन का यूज करते समय Na2S2O3 ने क्या किया, क्लोरीन को हटाया। इसीलिए इसका एक नाम है एंटी क्लोर। क्लोर मतलब क्लोरीन, और एंटी मतलब क्लोरीन का दुश्मन, ठीक है। ये सब देखो कीवर्ड्स याद रखना। कौन, जहां लेड पेंटिंग्स वाला बात है, याद है लेड पेंटिंग से मैंने बताया था PbS प्लस ओजोन वाला रिएक्शन, जहां पर ये बात आए एंटी क्लोर वाला बात, तो Na2S2O3 दिमाग में आना चाहिए। ऐसे याद रखना होता है। आपको कुछ बड़ा कहानी नहीं, उस कहानी का बस शॉर्ट कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो। तो एंटी क्लोर बोलते हाँ, एंटी क्लोर। Na2S2O3 को एंटी क्लोर भी बोलते हैं, हैं। यस सर। ठीक है। किसको एंटी क्लोर बोलते हैं आपसे रिपीट करो। Na2S2O3 एंटी क्लोर मतलब क्या, क्लोरीन को हटा दिया ना। एंटी मतलब क्या, उसका जस्ट उल्टा, क्लोरीन को हटाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। बस वही है। इनऑर्गेनिक में इंफॉर्मेशन ही है यार, और कुछ नहीं है। जितना तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए उतना तुम्हारा मार्क्स बढ़ने के चांसेस, बस दिस इज इट। अब देखो इस पर भी क्वेश्चंस पूछता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस पर। मैंने वही बताया, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब क्या करें, इसको याद ही रखना पड़ेगा। इसका कोई तरीका है ही नहीं, मैं लिखा देता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ फाइनली याद क्या करना है। ये Cu2S2O3 जो है ना, ये Na2S2O3 के साथ जा करके एक्सेस में एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और आपको ये याद रखना है, Na4Cu6S2O3 ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इसको रिमेम्बर करना है। इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फाइनली तुम क्या कर सकते हो सर, पूरा रिएक्शन याद करना है? नहीं, इस कॉम्प्लेक्स को याद करिए। इस कॉम्प्लेक्स को याद करिए कि फाइनली कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। PbS2O3 बनता है। ये तो वाइट होता है, लेकिन इसी Pb2S2O3 में जब आप पानी डालते हो तो ये वापस ब्लैक हो जाता है, याद रखना है।
सब याद रखना है। सोल्यूबल है मतलब क्या उसका कंस्टिट्यूएंट साइंस में ब्रेक हो जाता कौन से? हाँ वो तो मतलब conditional, हाँ yes, yes. कॉम्प्लेक्स भी ब्रेक होता। हाँ वो तो होगा ही, पानी में ब्रेक हो गया होगा ना 4Na+ और वो पूरा पार्ट। ठीक है। एक मिनट पीछे हम्म। HGS का कलर मालूम है? ब्लैक। याद ही रखना पड़ेगा यार, यहाँ पर कोई मैक्सिमम तो याद ही रखना है, इसको तो टोटल याद रखना है। मैं तो बस दिखा दे रहा हूँ, कुछ चीजें आपको याद ही रखनी है इसमें। और ये जो AuCl है, ये जा करके फिर से Na2H2O3 के साथ जा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है Na3AuStO3 होल ट्वाइस प्लस NaC सॉल्यूबल। स्क्रीनशॉट लो। एक सेकंड लास्ट तब आपने लास्ट में क्या लिखा NaCl है। हाँ NaC। हाँ डन। Fe3+ में जब H2O3 2- जाता है तो सबसे पहले तो FeH2O3 ट्वाइस माइनस बनाता है वायलेट या पिंक कलर, और इसमें जब एक्सेस पास करते हैं तो यही कलर पिंक कलर डिसअपियर्स, वायलेट पिंक कलर वैनिशेस। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Ag+ के साथ जब H2O3 2- रिएक्शन करते हैं तो ये Ag2H2O3 बनाता है व्हाइट। ये Ag2H2O3 पानी में जा करके Ag2S बनाता है ब्लैक। If H2O3 2- is in excess, then soluble complex is formed, or soluble complex is AgH2O3 whole twice 3- या फिर AgH2O3 3 5-।
लिखो। स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट। डन। डन सर। The above reaction मतलब Ag प्लस वाला रिएक्शन is used in photography. कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना और किस में यूज होता है। सर मतलब वो कौन सा वाला रिएक्शन? आपने 2 रिएक्शन लिखा था, मतलब वो पहला वाला? ये वाला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स वाला। ओके। क्लियर है? ये ठीक है, ये मेरे ख्याल से लिख लो। एजी के बाद क्या लिखा है उधर? कौन सा? एजी के बाद फर्स्ट सेंटेंस। Ag प्लस वाला रिएक्शन बोल रहा हूँ, Ag प्लस वाला जो रिएक्शन किए थे ना। यस। NiN वाला ये इम्पोर्टेंट। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब अब अगर देखो वही बोला, जितना कर सको उतना तुम्हारा ताकत। ठीक है, अब तुमको नहीं है, तुमको जानना है कि सर फिर भी छोड़ना ही है, तब ठीक है छोड़ देना। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लिखाते रहता हूँ जिसमें जहां जहां इंपॉर्टेंट, कितनी बार इंपॉर्टेंट 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 बोला, ठीक है ना, ताकि मैं आपको वहां ध्यान जाए कि आप बाकी चीजों को तो नहीं छोड़ो। इसलिए मैं बार बार इंपॉर्टेंट वाला बात बहुत बार बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ो। यस सर। तुम लोग का तो हमको लग रहा है खत्म हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। तुम लोग का तो आज एक क्लास लगा दिया तो उसमें भी हम लोग हैलोजन पे पहुंच जाएंगे, और हैलोजन पर अगर पहुंच गए यस सर। तब तो मेरे ख्याल से तुम लोग का हो जाएगा खत्म। तुम लोग का कोई टेंशन नहीं लग रहा मुझे। तो हैलोजन नहीं, कोई वो बहुत छोटा है, क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस तो बहुत छोटा है, नाम ही है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस मतलब रिएक्शन है ही नहीं, रिएक्शन नहीं है तो क्या ही करो, छोटे रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। सर अच्छा मेरे को वो SO2, फोटोग्राफी में मतलब एक्चुअल मतलब कैसे यूज होता है वो बताओ। अरे यार उसको बस याद रख लो ना, ओके सर। सल्फ्यूरिक क्लोराइड। लिक्विड SO2 सेल्फ आयनाइजेशन करता है, और ये सेल्फ आयनाइजेशन करके बनाता है SO2 प्लस एंड SO3 माइनस। फैक्चुअल S4N4 वैसे NCERT में तो नहीं है, तो ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं बस एक रिएक्शन लिखा करके स्ट्रक्चर बता करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, Na2S स्क्रीनशॉट लो। Na2S4O6 को क्या बोलते हैं? Na2S4O6 को क्या बोलते हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया? सोडियम टेट्राथायोनेट। तो याद रखना उसका नाम सोडियम टेट्राथायोनेट बोलते हैं।
इसका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और S3O6 2- को भी होता है ट्राईथायोनेट बोलते हैं, ट्राईथायोनेट। S2O3 2- में H2O2 डालोगे तो ये बनता है। सर हाँ बोलो। और कितना देर क्लास में? और कितना देर? अभी तो मैं सोच रहा हूँ अभी छोड़ दूंगा, फिर क्योंकि नेक्स्ट क्लास है। हाँ बोलो। आपके 2 लेक्चर्स लगाया। हाँ मालूम है मुझे, 2 लेक्चर लगा है। ठीक है यहाँ तक। ग्रुप 16 खत्म कर दो ना। हाँ ग्रुप 16 खत्म हो चुका है। एक काम करो, ऐसे ये वाले पार्ट में ग्रुप 16 कर लो, फिर अगली क्लास में दूसरा ग्रुप चालू करो। हाँ वही करूंगा ही। ठीक है। हाँ सर ठीक है। नहीं हो गया, मतलब कोई लोड वाली बात नहीं है। मैं तुम लोग को खत्म हो गया, मैं तो बस एक ही चीज मुझे शेयर करना है, वो भी कुछ लिखने वाला बात है नहीं, खत्म हो गया। इसके बाद आराम से अब छोड़ करके आओ, ग्रुप 17 ही स्टार्ट करेंगे। कौन सा चीज है उनको? सर एक बार पीछे दिखाओ ना। हाँ दिखा। सर इसमें वो कॉफ आयोनाइजेशन है, वो लिक्विड SO2 के आगे। वो सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ मतलब जैसा कि पानी नहीं करता है 2 मॉलिक्यूल लेकर के, वही ये भी करता है। सर एस ब्लॉक में जो सोल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन है, अगर वो अभी छोड़ दे मतलब सॉल्ट एनालिसिस में। वैसे सॉल्ट एनालिसिस में होना चाहिए, वो बात सच है। सॉल्ट एनालिसिस में तो हो गया होगा, लेकिन सॉल्टी वाला अभी मतलब ठीक है वो अभी छोड़। छोड़ सकते हैं ना, मतलब वो सल्फेट्स और वो हाइड्रो वो सब आपने करवा दिया था, लेकिन वो बाकी सब जो थे। ओके ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं छोड़। लेकिन सॉल्ट एनालिसिस में इंपॉर्टेंट तो है, वो GIC में हुआ होगा, पता नहीं अब कहाँ पर ये है। अच्छा एक काम कर रहा हूँ मैं पहले, नेक्स्ट पेज दिखाओ। हाँ बता रहा हूँ देखो। अच्छा तुम लोग एक शेयर किया हो, देखो तो मिला तुम लोग को एक स्क्रीनशॉट यस मिला? Yes, उसमें sir. इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर को ब्रेक में नोट कर लीजिए, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर और एक्सप्लेनेशन ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, वो बस दोनों स्लाइड नोट कर लेना, वो एक्सप्लेन कर दूंगा। 11:45 से स्टार्ट करते हैं, और वो बहुत आसान है, मतलब लास्ट है, ग्रुप 16 खत्म है। फिर समझा क्या करना है? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर का स्लाइड और एक्सप्लेनेशन ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, समझ भी आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और ग्रुप 16 खत्म है, उसके बाद ग्रुप 17 स्टार्ट करेंगे। ठीक है 11:50 को स्टार्ट करना। 11:45 से करते हैं ना क्या? चलो 11:50 से करते हैं, चलो आराम से आओ थक कर। ठीक है यस। चलो ठीक है।